दोस्तों नमस्कार। वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। तो मित्रों, आज का जो विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आपके दुश्मनों की अर्थी उठने वाली है मेरे मित्रों, जिसके कारण से आपका घर परिवार पूरा उजड़ चुका है। तो आज आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और इस कार्यक्रम को पूरा समझने का प्रयास करिएगा मेरे मित्रों। तो चलिए हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। इनसे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय शैलजा माता अवश्य लिखें मेरे मित्रों। तो मित्रों, आज का सबसे प्यारा मोटिवेशनल कोड है, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है मेरे मित्रों। तो चलिए हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो मेरे मित्रों, आपके जीवन काल की जो समस्याएं हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है वह आपका परिवार से रिलेटेड है। क्योंकि मेरे मित्रों, आपका परिवार पूरी तरह उजड़ चुका है। आप अपने घर छोड़कर देश विदेश में जाकर रह रहे हैं, फिर भी आपका दुश्मन पीछा नहीं छोड़ रहा है, ग्रह गोचर आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। आपने सोचा कि घर छोड़कर हम बाहर बस जाएंगे तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन मेरे मित्रों, आपकी समस्या का समाधान होता हुआ दिख नहीं रहा है और भी आप परेशान होते जा रहे हो। हर क्षेत्र में आप परेशान हो रहे हो। रुपया, पैसा, धन, दौलत, इज्जत, शोहरत, आर्थिक, मानसिक, राजनीतिक, शारीरिक सभी क्षेत्रों से आपकी नुकसान हो रही है मेरे मित्रों। घर में बरकत नहीं होती है, परिवार में एकता नहीं है, बच्चे में एकता नहीं है और घर में अक्सर कलह और कलेश दिखाई देती है। आपके जीवन की स्थितियां इतनी बदहाली होती जा रही है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपके जीवन की स्थितियां इतनी बदहाली होती जा रही है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं मेरे मित्रों। आप जिस देवी देवता का पूजा करते हैं वह भी आपका साथ देना बंद कर दिया। आपके साथ जो व्यक्ति जुड़े थे, आपके जो मित्र थे, वह बहुत आगे निकल गए और आप वहीं के वहीं खड़े रह गए मेरे मित्रों। जिसको आपने अंगुली पकड़कर चलने को सिखाया, जिसने अपना पेट काटकर उसे भोजन कराया, जिसे रास्ते दिखाया, वह अपनी मंजिल प्राप्त कर लिया और आप वहीं के वहीं रह गए मेरे मित्रों। आप वहीं के वहीं रह गए। आपके अंदर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों शब्द आपके अंदर उपलब्ध हैं, लेकिन जब भी आप कोई कार्य करने के लिए रास्ता चूज करते हैं, रास्ता चुनते हैं, वैसे ही कोई ना कोई व्यक्ति आकर आपके रास्ते को भटकाने में सफलता प्राप्त करके चले जाते हैं और जैसे ही आप अपने रास्ते से भटक जाते हैं, आपको कुत्ते तक पूछने के लिए नहीं आता है मेरे मित्रों। जीवन की स्थितियां आपके जीवन काल में ऐसे बनती जा रही है। जब तक आप कोई कार्य नहीं सोचते हैं कि हमें ये कार्य करना है, जब तक आपके मन में कोई मंजिल नहीं रहती है, जब तक आपके मन में रुपया पैसा कमाने की चाहत नहीं होती है, तब तक आपको किसी व्यक्ति द्वारा नहीं पूछा जाता है। और जैसे ही आपके मन में रुपया पैसा कमाने को लेकर बात आती है, आप अपना मंजिल हासिल करने को लेकर आप रास्ते पे चल पड़ते हैं, तभी कोई ना कोई व्यक्ति आकर आपको रास्ता भटका कर चला जाता है। और यह कारण इसलिए होता है आपके जीवन काल में क्योंकि आपके साथ आप बहुत कोमल व्यक्ति हैं। आपके साथ यह होता है कि आपका दिल लोग बहुत आसानी से जीत लेता है और आपको उपयोग करके वह आगे बढ़ जाता है और आपको वहीं छोड़ देता है मेरे मित्रों। अब यहाँ पे बहुत बड़े डाउट हैं कि इसमें आपके दुश्मन की चाल है या ग्रह की चाल है या सरस्वती माता की चाल है या जो दिव्य शक्ति आपको सराफ दिया है उसकी चाल है।
तो मेरे मित्रों, यहाँ पे बहुत बड़ी चालें निकल कर आई है। यहाँ पे बहुत बड़ी चालें निकल कर आई हैं और यह कौन सी चाल है कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा मेरे मित्रों। जैसे आप किसी भी क्षेत्र में जाते हैं और सफलता प्राप्त करने की पुरजोर कोशिश करते हैं, लेकिन आप असफल रह जाते हो, चाहे व्यापार रहे, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी रहे या अन्य कोई भी क्षेत्र रहे, आपका मन भटकना तय रहता है। और इनके साथ साथ आपके घर में बहुत ही अधिक कलह और कलेश मचा हुआ रहता है। पिता और पुत्र में बन नहीं पाता है, माँ बेटी में नहीं बन पाती है, माँ बेटे में नहीं बन पाता है, पति पत्नी में नहीं बन पाता है। घर परिवार के जो सदस्य हैं उनका एक दूसरे से बन नहीं पाता, सभी का मस्तिष्क सब जैसा रहता है और हमेशा आप तलवार के धार पे चलते हो। कभी ना कभी कब कौन सी मुसीबत आकर आपके घर खड़े हो जाएगा आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं और हमेशा मुसीबत की चाल रास्ते ही आप लोग चलते हो, हमेशा तलवार की धारें पे चलते हो। आप अच्छाई करने के लिए घर से निकलते हो मेरे मित्र, लेकिन अच्छाई होता नहीं है और वह बुरा में बदल जाता है। आप कोई नए व्यापार या बिजनेस प्रारंभ करते हैं, 2 से 3 महीना के अंदर 2 से 3 महीना ठीक चलता है मेरे मित्र, लेकिन चौथा महीना चढ़ते चढ़ते वह ऐसे गिरता है कि 0 से भी नीचे चला जाता है मेरे मित्रों। अगर कहा जाए -0 तो वह भी कम हो जाएगा। ऐसी स्थितियां बन जाती है आपके जीवन काल में। ऐसी स्थितियां आपके जीवन काल में बन जाती हैं। तो मेरे मित्रों, इसमें सबसे बड़ा दोष आपका 3 निकल कर आ रही है। आपकी कुंडली के विश्लेषण से जो पता चला है वह मैं आपके सामने स्पष्ट कर दे रहा हूं। सबसे बड़ी बात शनि का निकल कर आ रही है, दूसरा गुरु का है और तीसरा पितृदोष का है मेरे मित्रों। तो पितृदोष का एक ही निवारण है, आप एक बार पितर पूजन अवश्य करा लें, एक बार घर पे ब्राह्मण भोजन अवश्य करा लें। अगर आपके पास समय नहीं है गया जाकर पिंडदान कराने का, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आप सीधा व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और आपके जो पितर हैं उसकी मृत्यु की तिथि, गोत्र, स्थान और फोटो आप उपलब्ध करा दें, मेरे द्वारा कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे मित्रों। तभी आपको छुटकारा प्राप्त होगा और आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त होते हुए दिखाई देगा और घर पे सुख और शांति प्राप्त होगा। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं दूसरी जो आपके जीवन काल में समस्या है वह शनि का है। और शनि से आप छुटकारा तभी पा सकते हैं मेरे मित्रों जब तक आप शनि मंदिर में छाया दान नहीं करते हैं, तब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं होने देगा। रास्ते बहुत भटकाएंगे, इतना आपको घुमाएंगे, घुमाते 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 जाना ले जाएगा उसी रास्ते पर, इतना घुमाते घुमाते आपको आपका हालत खराब कर देगा कि आप थक जाओगे और अपने रास्ते से निकल लोगे मेरे मित्रों। बार बार ठोकरें लगेगी, बार बार चोट लगेगा। इसलिए कांसे की कटोरी में 1 कटोरी सरसों का तेल लेकर शनि मंदिर में अपनी परछाई को उस तेल में देखकर शनि मंदिर में दान कर दें। जीवन आपका कल्याण हो जाएगा, दोबारा कभी किसी भी तरह की मुसीबत नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं आपके जीवन काल में जो रुपया और पैसा को लेकर परेशानी चलती है मेरे मित्र। जो आपके जीवन काल में रुपया और पैसा को लेकर परेशानी चलती है और कमाया हुआ पैसा टिकता नहीं है, आप कमाते हो 10 तो खर्च होता है 20। इसमें गुरु महाराज का हाथ है। और आप बृहस्पतिवार को केला भूल कर भी नहीं खाएं और बृहस्पतिवार को पीले भोजन आप करें तो बेहतर होगा। और 7 रत्ती का पीले रंग का टोपाच ब्रॉन्ज में बनवाकर आप तर्जनी अंगुली में धारण कर लें, आपका जीवन वहीं संवर जाएगा।
कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आप यह 3 उपाय कर लें, आपका जीवन संवर जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखना कि आप जल्दीबाजी में कोई भी काम ना करें तो बेहतर होगा। आप जो भी कार्य को जल्दीबाजी में करते हैं वह आपका असफल रह जाता है। मन में शांति बना लें, आप शांति से कार्य करें, भले ही वह कार्य नहीं हो, लेकिन आप अपना कॉन्फिडेंस के साथ वह कार्य करना, अवश्य आपको सफलता प्राप्त होगा। मेरे मित्रों, आपके मन में बहुत अधिक भटकाव रहता है, कभी आप किसी पे भरोसा नहीं कर पाते हैं और मन आपका भटकते रहता है। आप किसी भी चीज़ का डिसाइड नहीं कर सकते हो, कर ही नहीं पाते हो। जैसे कि 2 पेन हैं, एक ब्लैक और ब्लू है, आप उसको डिसाइड करने में बहुत समय लगा देते हैं। आप सोचते हैं ब्लैक से लिखें या ब्लू से लिखें, इसी में आप 10 से 15 मिनट समय बर्बाद कर देते हैं, तब तक आपकी कहानी खत्म हो जाती है। इसलिए आप पहले डिसाइड रिस्क लेना सीखिए। अगर चला ही जाएगा तो आपका क्या जाएगा, आपने क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाएगा। जाने दें, वह भगवान ने दिया था, भगवान ने ले लिया। आपके हिस्से में जितना प्राप्त था उतना आपको मिला मेरे मित्रों। इसलिए आप डिसाइड करना पहले सीखिए। जहां आपको भरोसा करने का रहता है वहां आप भरोसा नहीं करते हैं, और जहां भरोसा करने का नहीं रहता है वहां आप भरोसा करते हैं, और इसी में आपकी नैया डूबती है मेरे मित्रों। आपके जीवन काल में 4 दिन ऐसे रहती है कि बहुत अधिक खुशी आ जाती है, और फिर अगले दिन ऐसे आपके जीवन काल में मातम छाता कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप इन बातों पे बहुत अधिक फोकस करिए अगर जीवन आपको बेहतर बनाना है तो। शनि, गुरु और मंगल, शनि, गुरु और मंगल को आप भूलकर भी मीट मछली और शराब का सेवन नहीं करें। अगर आप शनिवार, मंगलवार और गुरुवार को मीट मछली का सेवन करते हैं तो आपके जीवन काल में आपके कुंडली में जितने शुभ फल हैं वह समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मेरे मित्रों, आपकी जो कुंडली में शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह की जो स्थितियां हैं वह बिल्कुल ही मकड़े की जाल की तरह उलझी हुई है। यहां से निकलता है तो वहां फंस जाती है, वहां से निकलता है तो यहां फंस जाता है। इसलिए अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर करें, जो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। इसलिए आप शनि, मंगल और गुरु को मीट मछली और शराब का सेवन ना करें तो बेहतर होगा। इसके अतिरिक्त शनिवार को और मंगलवार को बालाजी का मंदिर अवश्य जाएं। शनिवार और मंगलवार को बालाजी का मंदिर से अवश्य होकर आए मेरे मित्रों, और अपनी वाणी पर आप हमेशा कंट्रोल रखें। आप अगर बड़ी मुसीबत में फंसते हैं तो अपनी जुबान की वजह से फंसते हैं, अपनी जुबान को कंट्रोल करके रखें। अगर आप किसी सच्चाई को जान भी रहे हैं तो आप किसी के सामने उसे बताना नहीं है, अपने अंदर उसे घुट जाना है। आप जैसे ही लोगों का भला करते हैं वैसे ही आपका बुरा हो जाता है, क्योंकि आप बहुत ही दिल के साफ व्यक्ति हैं, लेकिन आगे जो व्यक्ति हैं वह दिल के साफ नहीं होता। वह हमेशा आपके ऊपर जलनशीलता का भाव रखकर आपको गड्ढे में धकेलने का कार्य करता है। इसलिए कितनों ही सगे आपके क्यों ना हो, उसका दिया हुआ भूल कर भी नहीं खाएं मेरे मित्रों। और अगर खाते हैं तो पहले आप उसे खिला कर दें, पहले आप उसी पे अप्लाई करें। जैसे भस्मासुर मेरे मित्रों, महादेव ने जब भस्मासुर को उसने जो वरदान मांगा था उसे दिया, तो उसने पहले महादेव पे ही ट्राई किया था। इसलिए आपसे भी मेरा निवेदन है, अगर कोई भी, चाहे बहुत ही गहरे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, अगर कोई भी चीज़ आपको खाने को देता है पहले आप उसी को खिलाकर देख लें और फिर ग्रहण करें। आपकी राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो पागल होकर रास्ते पे उतर गए हैं, उसके बच्चे पागल होकर निकल गए, घर परिवार पूरा उजड़ गया है मेरे मित्रों, क्योंकि आपके पीछे जलने वाले व्यक्ति बहुत हैं। आपको गलत रास्ते पे ले जाने वाले बहुत व्यक्ति मिलेंगे, लेकिन सही रास्ते पे लाने वाला व्यक्ति आपको बहुत ही कम मिलेगा। क्योंकि मेरे मित्रों, आपको सही रास्ते पे अगर ले आएगा तो आप अपनी ऊंचाई को छू लेंगे और उनसे आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इसलिए आपको सही रास्ते पे कोई नहीं लेके जाता है, हमेशा आपको गलत दिशा और निर्देश देते रहता है।
तो मेरे मित्रों आपको इनसे दूरी बनानी है। अगला जो बिंदु निकल कर आई है वह है प्रेत बाधा। आपके जीवन काल में एक ऐसी घटना घटित होती है कि जब भी आप सोते हैं आपके शरीर ऐसे भारी हो जाता है, ऐसे आपको दबा देता है कि लगता है आपका जान अब निकलने वाली ही है, आपका प्राण टूट जाएगा, दांत बैठ जाता है, सांसें रुकने लगती है। मेरे मित्रों, बुरे से बुरे सपने आता है, डरावने सपने आता है। सपने में मुर्दे, खून, सांप, पानी, लकड़ी, अनेकों प्रकार की सपने आपके सपने में आता है। मेरे मित्रों, डरावने चेहरे देखने को मिलता है। जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो लगता है पीछे पीछे कोई आ रहा है। ऐसे ऐसे स्थितियां आपके जीवन काल में बन रही है। और यह जो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया क्या हुआ, यह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, आपके घर के ही व्यक्ति हैं और घर के पास ही रहते हैं। मेरे मित्रों, और दो व्यक्ति मिलकर आपके ऊपर ऐसे षड्यंत्र रचा है कि आपको झूठे मुकदमे में फंसाएगा, आपको गड्ढे में धकेलेगा या तंत्र विद्या से आपकी स्थिति को खराब करेगा। और ऐसे ही आपके ऊपर जादू टोना प्रेत बाधा इतनी कर रखा है कि आपका किस्मत 65% खराबी हो चुका है। मेरे मित्रों, इसलिए अभी भी वक्त है, अभी भी समय है। उसके ऊपर भी आप घुमा के कर सकते हैं, वो अपना समझते रह जाएगा। आप उसके ऊपर भी घुमाकर कर दें तो बेहतर होगा। चलिए हम बात करते हैं आपके भाग्य के बारे में। आपका भाग्य का मीटर 75 इस समय साथ दे रही है, यानी 75% आपका साथ दे रहा है। मेरे मित्रों, जो भी कार्य है आप करके निकल सकते हैं, अन्यथा अगले माह आपका भाग्य का मीटर डाउन हो जाएगा और यह फरवरी 2024 तक आपका भाग्य का मीटर डाउन रहेगा। अब हम बात करते हैं आपके जीवन काल में दो बड़ी दुर्घटना लिखी हुई है। एक दुर्घटना दीपावली को टल गया, एक दुर्घटना दीपावली की रात्रि को टल गया और बहुत किसी का हो भी गया। मेरे मित्रों, बहुत किसी का जान भी गया है दीपावली की रात्रि को। बहुत कोई व्यक्ति अपाहिज हुए हैं, मतलब कुछ से कुछ दीपावली की रात्रि को बहुत स्थितियां खराब हुई है। अब 12 दिसंबर को एक समस्या बची हुई है, यह वाहन दुर्घटना से होगी, ध्यान रखना है। 12 दिसंबर को आपको सावधान रहने की आवश्यकता है और यह बड़े गाड़ी के चपेट में आने की संभावना है, इसलिए 12 दिसंबर को आप सावधान और सतर्क रहें तो बेहतर होगा। बस एक दिन की बात है मेरे मित्रों, एक दिन आप घर पे भी रुक सकते हैं। यह भविष्यवाणी ही नहीं, महाभविष्यवाणी है। इस समय आपको गड़े हुए धन की प्राप्ति होगी, बाहरी संपत्ति भी आपको प्राप्त होगी, कोर्ट कचहरी के जो चक्कर हैं वह भी आपके समाप्त होगा और जो जेल के अंदर हैं उससे भी बेल होकर वह भी बाहर आएगा। मेरे मित्रों, जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अवश्य सफलता प्राप्त होगा और वह अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। मेरे मित्रों, जो व्यापार में ध्यान दे रहे हैं, जो नए व्यापार प्रारंभ किए हैं, वह अपने दुकान में ठाकुर महाराज की दुकान में पूजा कराएं। आपके गले में कभी गड्डी की कमी नहीं पड़ेगी। मेरे मित्रों, तो आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। जिसका आज एनिवर्सरी है उसको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिसका जन्मदिन है उसको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहिए, सदा सुखी संपन्न रहिए। तो मित्रों, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।